ज्ञानवाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th में फिजिक्स सब्जेक्ट का कुछ एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। एमसीक्यू बोले तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा वो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड होगा, है ना। तो आइए चलते हैं हम लोग कुछ एमसीक्यू डिस्कस करने की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोगों के पास कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज। चार ऑप्शन है हमारे पास: इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट एंड नन ऑफ दीज। ये चार ऑप्शन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये पूछा जा रहा है यहां पर, है ना। चार्ज को जो है हम लोग किस से रिप्रेजेंट करते हैं? चार्ज को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। चार्ज को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और रेट ऑफ फ्लो कहने का मतलब कि क्यू का जो है टाइम के साथ, है ना, टाइम के रेस्पेक्ट में, क्यू मींस फ्लो ऑफ चार्ज, टाइम के रेस्पेक्ट में फ्लो ऑफ चार्ज को अगर हम लोग देखना चाहें तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, यही चीज यहां पर पूछा जा रहा है। तो हम लोग करंट जब पढ़े थे, करंट वाला टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, तो I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी का एक एक्सप्रेशन पढ़े थे। वही एक्सप्रेशन ये है, देखिए, है ना, क्यू बाई टी वही वाला एक्सप्रेशन है। तो हम लोग यहां पर क्यू बाई टी मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के रेट को हम लोग किस नाम से जानेंगे? तो यहां पर जो ऑप्शंस है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ना। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द गिवन इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। यहां पर पूछा जा रहा है कि एसआई यूनिट जो है इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या है? तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास ओम, है ना। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? ओम। दूसरा है एम्पियर। ओम किसका एसआई यूनिट है? ओम जो है वो रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट है। किसका है? रेसिस्टेंस का, है ना, रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट है। एम्पियर किसका एसआई यूनिट है? करंट का है ना, करंट का है एसआई यूनिट। वोल्ट किसका है? पोटेंशियल डिफरेंस का है ना, या फिर कहे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है ना, पोटेंशियल डिफरेंस का है, जिसको हम लोग वोल्टेज भी बोलते हैं, है ना। और फैराडे किसका है? तो फैराडे जो है ये जो है हम लोग हायर स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पर 10th लेवल में फैराडे का बात नहीं किए हैं, इसको इसलिए अभी एलिमिनेट करके चलते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट है वो क्या है? तो देखिए हमारा करंट का एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी की ओर हम लोग चलेंगे, है ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है जो हम लोग यूज करते हैं, दैट इज व्हाट। देखिए यहाँ पर हम फोटो उसका लगाए हुए हैं, और ये फोटो किसका है? ये फोटो है एमीटर का, है ना। यहाँ पर और भी ऑप्शंस है, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर। तो हम लोग क्लास 10th में दो इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़े हैं, दैट इज एमीटर एंड सेकंड वन इज वोल्टमीटर, है ना। गैल्वेनोमीटर और पोटेंशियोमीटर हम लोग को हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ना है ना। यहाँ पर जो है हम लोग क्लास 10th में जो है एमीटर और वोल्टमीटर, ये दो इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़े हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो है वो एमीटर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ना। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन जूल्स। अमाउंट ऑफ वर्क डन बोल रहा है ना, अमाउंट ऑफ वर्क डन बोल रहा है ना। अमाउंट ऑफ वर्क डन को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका एसआई यूनिट जो है वो जूल होता है, इसीलिए यहां पर जूल बोला जा रहा है। व्हेन वन यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, क्या बोल रहा है
कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक मींस यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज, एक यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जब किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कोई चार्ज जो है इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर रहा है तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो देखिए यहां पर फिगर हम बनाए हैं जहां से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझेंगे, है ना। और जो है इन्फिनिटी से जब किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया जाता है ना, जब इन्फिनिटी से किसी चार्ज को किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया जाता है तो उस समय हम लोग बोलते हैं उसको क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और फिर उसी चार्ज को, है ना, उसी चार्ज को उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर उस प्लेस से दूसरे प्लेस में लाया जाया जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। या फिर हम लोग दूसरे तरीके से कहें तो इसी चार्ज को अगर हम एक इन्फिनिटी पॉइंट से किसी एक पॉइंट ए में लाएं, है ना, और फिर इसी चार्ज को अगर हम किसी एक दूसरे पॉइंट में ले जाने का प्रयास करेंगे, मान लीजिए वो पॉइंट बी होगा, है ना, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट ए में जो है इस चार्ज को लाने में जो वर्क डन किया जाएगा उसको हम लोग बोल रहे हैं W1, और जो पॉइंट बी में यहां पर जो इस चार्ज को लाने में वर्क डन किया जाएगा उसको बोला हम लोग बोलकर चल रहे हैं वर्क डन 2 मींस W2। तो यहां पर जो है द डिफरेंस ऑफ वर्क डन मींस W1, है ना, W1 और जो है एंड W2 का जो डिफरेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए इस पॉइंट ए में इस चार्ज को लाने में और इस पॉइंट बी तक इस चार्ज को लाने में वर्क डन जो है यहाँ पर W2 इज ग्रेटर देन W1 है ना। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा दूर है ये पॉइंट यहाँ से, तो हम लोग बोल सकते हैं कि W2 विल बी ग्रेटर देन W1। तो यहाँ पर हम लोग W2 माइनस W1 अगर करते हैं तो ये हमको क्या देगा, पोटेंशियल डिफरेंस देगा, है ना। तो इसी चीज को यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि when one electric charge moves from one point to another point in an electric circuit is called क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा सही आंसर है ना, ये सही आंसर होगा हमारा, है ना, वो क्या होगा, सही आंसर होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होगा। तो हम लोग पिछले स्लाइड्स में देखे क्या कि पोटेंशियल रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम था, है ना, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या था, ओम था। इलेक्ट्रिक करंट का क्या था, इलेक्ट्रिक करंट का क्या था, एम्पियर था। उसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस का क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट था, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर जो ए हमारा है ये वोल्ट जो है हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस अभी पिछले स्लाइड में हम लोग देखे, क्या देखे, ओम, है ना। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चलेंगे और एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, ओम होगा, है ना। आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोगों के पास, द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट आई इज, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है V, है ना, करंट है I, और हम लोगों को इसके दोनों के बीच में इस पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट के बीच का जो है रिलेशन को बताना है ना। तो हम लोग ओम्स लॉ में चलते हैं एक बार, है ना। ओम्स लॉ में हम लोग क्या पढ़े थे कि करंट जो होगा किसी सर्किट में वो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। और इस प्रोपोर्शनलिटी को जब हम लोग हटाए थे तो यहाँ पर क्या आया था हमारा, इस प्रोपोर्शनलिटी को जब हम लोग हटाए थे तो यहाँ पर क्या आया था, R आया था, जो कि क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। किसी एक कंडक्टर का क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है ना, क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है।
तो हम लोग यहाँ पर ओम्स लॉ से बोल सकते हैं क्या कि जो है ओम्स लॉ से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है V इज इक्वल्स टू आई आर, है ना, V इज इक्वल्स टू आई आर, है ना। तो V इज इक्वल्स टू आई आर को हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है हम लोग देख रहे हैं क्या रिलेशन है कि पोटेंशियल डिफरेंस में जो है वो करंट जो है वो क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो V और I के बीच का कोई रिलेशन हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। किसी एक सर्किट में अगर हम वोल्टेज दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस उसको अगर हम इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो है करंट जो होगा उस सर्किट का वो क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। हम लोग इसको ओम्स लॉ में बहुत अच्छे तरीके से समझे हैं, इस चीज को जाने हैं वहां पर। अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप वहां पर चैनल में जाके लेक्चर को देख सकते हैं, है ना। आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, है ना। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या है, A voltmeter is used to find potential difference in any electric circuit। हम लोग जानते हैं कि एक वोल्टमीटर का जो है यूज होता है किसी एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, किस लिए, टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। क्या किसके लिए यूज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए वो यूज किया जाता है ना। अब जो है आगे पूछा जा रहा है कि which of the statement given below is true, which of the statement given below is true। तो एक वोल्टमीटर के केस में इसमें जो चार यहाँ पर जो है ऑप्शंस दिया हुआ है, ये चार में से कौन सा ऑप्शन जो है हमारा सही होगा ये बताना है ना। चार ऑप्शंस दिया हुआ है, ये चार में कौन सा ऑप्शन हमारा सही है एक वोल्टमीटर के केस में वो हमको बताना है। तो ये ऑप्शंस को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जो है वोल्टमीटर के बारे में यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, है ना। वोल्टमीटर जो है इस टाइप से सिंबलाइज करते थे हम लोग किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, और ये वोल्टमीटर जो है ये वोल्टमीटर किसी भी सर्किट में किस तरह से जोड़ा जाता था, पैरेलली जोड़ा जाता था, है ना। इसका कनेक्शन कैसा होता था, पैरेलल कनेक्शन होता था किसी भी सर्किट में। और दूसरा इसका क्या होता था कि इसका रेजिस्टेंस जो था वो हाई होता था। रेजिस्टेंस क्या होता था, हाई होता था। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट है और यहाँ पर जो है हम वोल्टमीटर को लगा रहे हैं, है ना। कोई एक इलेक्ट्रिक सर्किट है इस टाइप से, है ना। यहाँ पर जो है मान लीजिए इस इलेक्ट्रिक सर्किट में यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो है बैटरी का कनेक्शन दे दिया हम लोग, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पर एक वोल्टमीटर लगा हुआ है ना। तो वोल्टमीटर में जो है हम लोग रीडिंग कैसे लेंगे, इसका रेजिस्टेंस हाई क्यों होता है ना। इसका रेजिस्टेंस हाई क्यों होता है, क्योंकि देखिए करंट जो है जब यहाँ से फ्लो करेगा, है ना, करंट जब यहाँ से फ्लो करेगा तो करंट को अगर यहाँ पर इस जंक्शन पॉइंट में अगर करंट क्या करता है कि किसी भी एक जंक्शन पॉइंट में क्या करता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर जब जंक्शन पॉइंट में वो करंट आएगा, है ना, ये करंट जब आएगा तो करंट जो है इस दोनों पाथ को फॉलो अप करना चाहेगा, इसमें भी जाना चाहेगा और इसमें भी जाना चाहेगा, दूसरी तरफ भी आना चाहेगा और उधर भी जाना चाहेगा। तो इस वोल्टमीटर का अगर रेजिस्टेंस हाई नहीं रखा जाए तो ये करंट जो है इस रास्ते में ना बहकर इसमें भी बहने लगेगा, है ना, वोल्टमीटर के रास्ते बहने लगेगा। That's why the resistance of a voltmeter kept high, है ना। एक वोल्टमीटर का जो है रेजिस्टेंस जो है हाई रखा जाता है ना, और उसको हमेशा हम लोग किस तरह से जोड़ते हैं, पैरेलली जोड़ते हैं। अब हम लोग स्टेटमेंट की ओर चलते हैं, देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट एक वोल्टमीटर के केस में सही है ना। कौन सा स्टेटमेंट एक वोल्टमीटर के केस में सही है, देखिए। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास, अ वोल्टमीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट। हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट है, पहला बात तो सही है। दूसरा बात देखते हैं, एंड इज कनेक्टेड इन सीरीज। दूसरा बात गलत है, यह हमेशा पैरेलल कनेक्ट होता है, यहाँ पर सीरीज में दे दिया है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। दूसरा नंबर ऑप्शन पढ़ते हैं, अ वोल्टमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट। वोल्टमीटर एक लो रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, यहीं पर ये गलत हो गया, तो इसको आगे और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आगे ऑप्शन नंबर सी को पढ़ते हैं, अ वोल्टमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट।
अभी देखिए लो रेजिस्टेंस यहाँ भी बोल दिया, इसका मतलब ये क्या है, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वोल्टमीटर जो है हमेशा एक हाई रेजिस्टेंस का जो है इंस्ट्रूमेंट होता है और लो रेजिस्टेंस का यहाँ पर बात हो रहा है। इसीलिए हम लोग जो है यहाँ पर क्या करेंगे, इस ऑप्शन को भी छोड़कर चलेंगे, मींस ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है ना। लास्टली बच जाता है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज डी। ये ऑप्शन क्या बोल रहा है, अ वोल्टमीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होता है वो, है ना, हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट होता है एक वोल्टमीटर। आगे पढ़ते हैं, एंड कनेक्टेड इन अ पैरेलल सर्किट। यस, अ वोल्टमीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल सर्किट। वो पैरेलली जुड़ता है और वो हाई रेजिस्टेंस का होता है। यहाँ पर दोनों ही चीज सेटिस्फाई कर रहा है, ये इसीलिए जो है हम लोग का ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो गया, है ना। अब हम लोग चलते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर, है ना, जो कि हमारा 9th क्वेश्चन होगा। 9th क्वेश्चन क्या है, अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, बैटरी ऑफ 12 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज। एक बैटरी जो है वो 12 वोल्ट का है, एक बैटरी जो है वो 12 वोल्ट का है ना, एक बैटरी जो है वो 12 वोल्ट का है। ये 12 वोल्ट का बैटरी है, इसको कनेक्ट किया गया विथ अ रजिस्टर ऑफ, है ना, विथ अ रजिस्टर ऑफ 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम। ये जो है 5 रेजिस्टर इसमें कनेक्ट किया गया है ना, 5 रेजिस्टर को कनेक्ट किया गया है ना। देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, है ना, और ये नंबर 5। इस तरह से 5 रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट किया गया है एक 12 वोल्ट बैटरी के साथ। पहला रेजिस्टर का जो वैल्यू है वो है 0.2 ओम, दूसरा का क्या है 0.3 ओम, तीसरा का क्या है 0.4 ओम, चौथा का क्या है 0.5 ओम, पांचवा का क्या है 12 ओम, है ना। तो देखिए ये सारा रेजिस्टर्स जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है ना, जो कि एक 12 वोल्ट बैटरी के साथ क्या है कनेक्टेड है, जो कि एक 12 वोल्ट बैटरी के साथ क्या है कनेक्टेड है। तो बोल रहा है क्वेश्चन क्या है कि हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 0.3 ओम रेजिस्टर, 0.3 ओम रेजिस्टर के अलोंग, है ना, 0.3 ओम रेजिस्टर के अलोंग क्या करंट बहेगा, ये पूछा जा रहा है। तो जब एक सीरीज कनेक्शन होता है किसी भी सर्किट में, तो वहां पर जो है वो करंट जो है थ्रू आउट द सर्किट जो होता है वो सेम होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर आई करंट बह रहा है, तो ये थ्रू आउट द सर्किट क्या बहेगा, आई करंट ही बहेगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस सर्किट का सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट। तो हम लोग सीरीज कनेक्शन में आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, है ना, प्लस R5। इस तरह से हम लोग जो है क्या करते हैं, सीरीज कनेक्शन में हम लोग रेजिस्टेंस को निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम और 12 ओम है ना, ये क्या है 12 ओम है ना, 12 ओम। ये इतना सारा रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है। अभी देखिए इसको जोड़िए, 5 4 9, 9 और 3 12, 12 13 14, 14 का 4 हाथ में 1, 12 और 1 13, है ना। तो 13.4 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टर मींस रेजिस्टेंस आ गया इस सर्किट का। हम लोग ओम्स लॉ से जानते हैं क्या होता है, V = I × R। हम लोग को यहाँ पर निकालना क्या है, करंट निकालना है। तो करंट विल बी, है ना, और we can write here current will be equals to V by R, है ना, that is V is here what 12 volt and R is what, R is 13.4 ohm, है ना। Now the answer will be here what 0.895 ohm, है ना। आप लोग इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, यहाँ पर क्या आएगा 0.995
0.895 ओम। तो ही सॉरी नॉट ओम, एम्पियर, है ना। करंट का यहाँ पे जो है ये आएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, एम्पियर आएगा, है ना, एम्पियर आएगा, सॉरी एम्पियर आएगा, है ना। ये एम्पियर आएगा, है ना। तो यहाँ का जो ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन में है हम लोग देख पा रहे हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन में देख पा रहे हैं हम लोग, ए वाला ऑप्शन में, ये ऑप्शन जो है हम लोग को दिख रहा है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए विल बी इट्स राइट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है ऑन व्हिच ऑफ द गिवन रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड। रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड नहीं करता है ना। तो हम लोग अभी ओम लॉ से पढ़े हैं क्या, V equals to I into R, है ना। तो R can be written as what, R can be written as V by I, है ना। तो ये दोनों फैक्टर पे डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस इस दोनों फैक्टर में डिपेंड करेगा, वोल्टेज में भी डिपेंड करेगा और करंट पे भी डिपेंड करेगा, है ना। करंट पे इनवर्सली डिपेंड करेगा और वोल्टेज पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा, है ना। मींस रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करेगा, ठीक है। और हम लोग रेजिस्टेंस इक्वल्स टू जानते हैं क्या, R इक्वल्स टू रो इनटू L बाय A, है ना। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एंड रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ पे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करेगा। ये रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा, तो रेजिस्टिविटी जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर और मटेरियल पर। मटेरियल मींस क्या, जो जिस मटेरियल से वो कंडक्टर बना हुआ है उस पर, है ना। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस में देखिए लेंथ ऑफ कंडक्टर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ऑप्शन ए में लेंथ ऑफ कंडक्टर है, ऑप्शन बी में क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और ऑप्शन सी में क्या है, टेम्परेचर है ना। तो इन सारे फैक्टर्स पे जो है ये रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करने वाला है। लेकिन जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है दैट इज डेंसिटी, इस पर जो है वो रेजिस्टेंस डिपेंड करने वाला नहीं है, रेजिस्टेंस डिपेंड करने वाला नहीं है। दैट्स व्हाई डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आज के लेक्चर में बस ये 2 क्वेश्चंस थे, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें, है ना। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।